मेरा ये वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जो हमारे साथ हुआ ना, वो आप लोगों के साथ ना हो। तो अगर आप खपलू जाना चाह रहे हैं स्पेशली ग्यारी सेक्टर के लिए, तो ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखिएगा। आज से पहले हम उस एरिया में कभी नहीं गए और उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी यूट्यूब वगैरह पे नहीं पड़ी हुई, और जितनी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से इकट्ठी कर सके उतनी सी इकट्ठी करके तो हम अपना सफर आज शुरू करने लगे हैं। अभी टाइम हो रहा है सिर्फ तकरीबन 6:17। हम उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि हमारे लिए भी बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। तो अपना सफर शुरू करते हैं आज आगे के लिए। स्कर्दू से सुबह सुबह निकलने का हमें ये फायदा हो गया कि जो स्कर्दू का रश था ना, वो हमें सुबह मिले नहीं, क्योंकि स्कर्दू उन एरियाज में जहाँ पे जो मार्केट वगैरह ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। तो अगर रश हो जाए तो फिर आगे जाते हुए ना थोड़ा सा मसला बनता है, इसलिए फिर सुबह सुबह हम लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया था। आगे आके भी इस तरह दो रास्ते हो जाएंगे। अब ये साइड जो ये शिखर वैली को जा रही है, लेकिन हम ये सीधा रास्ता जा रहे हैं। आपको बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा, इसमें कारगिल सियाचिन लिखा हुआ है। ये रास्ता जो है कारगिल भी यही जाता है, सियाचिन भी यही जाता है। स्कर्दू से खपलू का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, वो ऑलमोस्ट 103 किलोमीटर है। और रोड कंडीशन की बात करें तो ये समझे कि आगे खपलू तक जो है ना रोड कंडीशन बड़ी अच्छी है, बड़ा बेहतरीन एसफाल्ट रोड बना हुआ है। और इस रास्ते की सबसे खास बात ये कि इसकी जो रास्ते की वाइब है ना, वो बिल्कुल ही वो जो लद्दाख वाली, अगर आपने लद्दाख की वीडियो देखी है तो इस एरिया की जहाँ आप स्कर्दू से आगे निकलते ना, तो बिल्कुल वही वाइब है लद्दाख। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम लद्दाख में आ गए हैं। बाकी जहाँ से मैंने आपको बोर्ड दिखाया वहां से आप आगे सफर करते तो आगे आके फिर ये मैंने इस पॉइंट का ना 0 पॉइंट नाम रखा हुआ है। आगे आके फिर ये इस तरह दो रास्ते हो जाएंगे। अब जो ये रास्ता है ना, ये जाता है कारगिल खरमंग साइड पे, और ये रास्ता जा रहा है गांचे सियाचिन साइड पर। हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। ये ब्रिज क्रॉस करते ना एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे आपके CNIC की एंट्री होती है। उसके बाद चेक पोस्ट से जैसे आप थोड़ा सा सफर आगे शुरू करते हैं तो बड़ा कमाल का एक पॉइंट आता है। थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो ये बोर्ड लगा होगा, जिसने डिटेल में पढ़ना है वो ये पॉज करके पढ़ ले। बाकी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। अब जो ये पानी आपको नजर आ रहा है ना, ये इंडस रिवर है, ये आ रहा है कारगिल साइड से। और ये जो ये पानी आ रहा है, ये सारा जो है ये सियाचिन साइड से आ रहा है, और ये शोक रिवर है। और यहाँ पे आगे इनका मर्जर होता है, ये पानी फिर इस तरह आगे स्कर्दू की तरफ जा रहा है। यहाँ से आगे ऑलमोस्ट ये सीधा रोड है, और आपने इसी रोड पे रहना होता है। आगे आके दरिया बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। हमने सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हमें भूख भी लग गई। तो रास्ते में हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हम नाश्ता कर सकते, और ना ही पेट्रोल पंप आया। तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेगा, और नाश्ता का अगर आप सब बच्चे बच्चे तो कोशिश करेगा कि स्कर्दू से नाश्ता वास्ता करके निकले। बाकी था कि हमें रास्ते में चेरी मिल गई, तो हमारा अच्छा टाइम पास उससे हो गया था। वैसे तो स्कर्दू से निकल के खपलू तक रास्ता जो था ना, वो एसफॉल्ट था, लेकिन ये एक पैच आया था। अब इसके किलोमीटर याद नहीं, मगर ये काफी हमें तकरीबन हमने 40-50 मिनट 1 घंटा इस तरह के रास्ते पे गाड़ी चलाई थी, ऐसा ऐसा चलाई थी। तो ये कि ये पूरे रास्ते में सिर्फ ये एक पैच आता है जहाँ पे आपकी गाड़ी जो है ना, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन ये इतना मसला नहीं है, आप किसी भी किस्म की गाड़ी पे जा सकते हैं। पोर्टल्स वगैरह नहीं, सिर्फ रास्ता टूटा हुआ है, बल्कि इस रास्ते पे काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी तेजी से इस रास्ते पे काम हो रहा था ना, जुलाई एंड होते होते ना, ये जो ये वाले पैच है ये भी काफी हद तक ना बन चुके होंगे। बाकी फिर जैसे ये पैच खत्म होता है तो आप खपलू में एंटर हो जाते हैं। और एंटर होती है हमने सबसे पहले पेट्रोल डलवाया, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि आगे पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए हम सोचा कि एक दफा टैंक अच्छी तरह यहाँ खपलू से भी फुल करवा लेते हैं। उसके बाद सोचा कुछ खा भी लेते, पीछे कोई चीज नजर नहीं है, ये ना हो कि आगे भी कोई चीज ना मिले। लेकिन ये नाश्ता हमें काफी भारी पड़ गया। चाबी हम लोग गाड़ी में भूल गए हैं, ये सामने पड़ी हुई है। और गाड़ी लॉक और जो डुप्लीकेट चाबी होती है पापा के वॉलेट में होती है, वो भी डैशबोर्ड में पड़ा हुआ है। लेकिन शुक्र है शीशा खुला हुआ है, तो अगर कोई तार मिल गया ना तो हम चाबी निकाल सकते हैं। तो करते हैं ट्राई, देखते हैं क्या बनता है। तार तो हमें मिली नहीं, लेकिन जिससे तंदूर पे रोटियां नहीं लगाते, जहाँ हमने खाना खाया था ना, वहाँ पे उसकी वो कुंडी सी और चप्पू सा पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा उसी से ट्राई मारते हैं। इस पॉइंट पे आके ना जान बिल्कुल हलक में आ गई थी कि यार अब यहाँ शीशा तोड़ना पड़ेगा, यहाँ फिर क्या करे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह ना पापा ने चाबी निकाल ली। हमें तो लगा था कि अड़ गए, लेकिन शुक्र है निकल आई। हमें लगा असल में यहाँ पे बाजार जो है ना वो आगे है, की मेकर यहाँ पे नहीं है, तो बड़ा मसला बन जाता। अभी शुक्र है कि शीशा थोड़ा सा नीचे था। निकल हम तो खुश थे ही थे, हमसे ज्यादा ये होटल वाले खुश थे कि हमारी चाबी निकल रही है। अब ये बात हो ही रही तो आपको मैं खपलू के 2-3 फैक्ट बताता हूँ जो मुझे रिसेंटली पता लगे हैं। एक तो यहाँ पे लिटरेसी रेट 93% है। उसके अलावा अभी भी जो खपलू है ना, ये GB के उन एरियाज में जहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट 0% है। और आपने मेरे से स्कर्दू के लोगों की तारीफ सुनी होगी, ये लोग उनसे भी 2 हाथ आगे है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के। नेटवर्क यहाँ भी एस्कॉम का चल रहा था, और इंटरनेट भी हाई स्पीड जो था ना वो एस्कॉम का चल रहा था। जब स्कर्दू से निकलेंगे तो एक एस्कॉम की सिम अपने पास लाजमी रख लेगा। और अगर आपने यहाँ पे स्टे करना हो तो होटल वोटल्स के ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास हैं। बाकी मेन खपलू से जैसे थोड़ा सा आगे निकलते ना, तो ये ब्रिज लगा हुआ आता है। इस ब्रिज से अगर हम लोग लेफ्ट मुड़ जाते तो हम लोग शिलिंग मेडो की तरफ चले जाते, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं जाना था। अच्छा जी, सीनियर के शिलिंग वाले ब्रिज से जैसे थोड़ा सा आगे आए ना, तो ये यूचोंग नाम की जगह आती है। यहाँ पे MP चेक पोस्ट बनी हुई है। अभी उन्होंने कहा कि आपका CNIC, पापा का CNIC उन्होंने ले लिया, और उन्होंने कहा कि हम ना अपने ऑफिसर से आपको पूछ के बताते हैं कि आगे ग्यारी के लिए आप जा सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये जो रास्ता है ये खपलू वापस जाता है, और मुझे
ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ है। मैंने वीडियो में शो नहीं किया था, लेकिन इस पॉइंट तक हम लोग इतना ज्यादा अपसेट हो गए थे ना, बल्कि डिसहार्ट हो गए थे कि हमारा फिर खपलू ना एक मिनट भी रुकने का दिल नहीं किया। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हम वापस स्कर्दू चले गए। सच बताओ तो मेरा वीडियो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। अभी टाइम इस वक्त तकरीबन हो रहा है 9:53 और हम 3 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। अब मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ना करूं, फिर सोचा कि जो जो जैसे हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। पिछले दिनों नोटिफिकेशन आया था कि जो 11 सेक्टर है ना वो टूरिस्ट के लिए खोल दिया, उसके कुछ एसओपीज रखे थे जिसमें आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, उसके अलावा आपके पेट्रोल होना चाहिए, इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट थी। सुबह 6 बजे हम लोग इसलिए निकले थे क्योंकि स्कर्दू से खपलू तक 3 घंटे लग जाते हैं। वहां से आगे फिर हम लोगों ने सोचा था कि जाएंगे और अपना सारा दिन जो है हमारे पास होगा तो हम टाइम से वहां से वापस निकल जाएंगे। 10:45 में हम लोग वहां पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने कहा कि पहले तो वो उन्होंने जो थे चेक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है। हमने कहा कि नोटिफिकेशन है, तो कहते चले आप कितने अफराद, हमने कहा 3, हम कहते सीएनएसी दे दो। पापा ने अपना सीएनएसी दे दिया। हमें उन्होंने कहा कि सामने कैफे है तो आप कैफे में जाके बैठ जाए। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, हम कैफे में जाके बैठ गए। हमने वहां से कुछ चीजें ले ली, जितने जोगे थे हमने उस हिसाब से वहां से चीज ले ली और वो लेके हम बैठ गए दरिया के पास। अभी ऐसे फिनिश की थी तो पीछे से एक और ऑफिसर आए, तो उन्होंने आके वो जो कैफे वाले थे उनको कहा कि आप यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे थे कि यहाँ पे 4-5 कुर्सी और लगा दे। तो इनसे रिक्वेस्ट करे कि ये वापस ना गाड़ी के पास जाके बैठ जाए। तो हम थोड़ा पापा ने सुन लिया, हम दूर बैठे हुए थे तो पापा ने हमें बुला लिया। उसके बाद हम तकरीबन 50 मिनट इंतजार करते रहे वहां पे कि आप आएंगे आप आएंगे आप आएंगे, अब बारी आएगी हमारी कि आप लोग चले जाए। तो हम लोगों को तकरीबन जब वापसी आने से 10 मिनट पहले ना वो जिनके लिए हमें उठाया था वो फैमिली आ गई। वो फैमिली जो थी वो 2 गाड़ियां थी तो उनको जाने दिया। तो हमने अपना सीएनएससी का पूछा तो पुलिस गार्ड थे, उन्होंने पापा को सीएनएससी पकड़ा दिया। उनको पहले उन्होंने सीएनएससी पकड़ा दिया कि इनको सीएनएससी दे दो। पापा वहां पे थोड़ा सा बोले कि यार अगर आपने हमें नहीं भेजा था तो आप पहले ही हमें सीएनएससी दे देते थे, आपने वेट क्यों करवाया। फिर मैंने पापा को समझाया कि मिट्टी डाले बस, ठीक है जो होना था हो गया, अब वापस चलते हैं। तो आप हमें अब दो चीजें जो हमने फील की हैं या जो हमें लग रहा है कि शायद ये एक तो वो कैफे वाली बात बुरी लगी कि अब हम जब जैसे परचेजिंग करके उस पर बैठे तो फिनिश किए तो साथ ही जी भी इनको पीछे भेज दो। उसके अलावा फिर आप ये कि अब वो जा सकते हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। तो इस बात से थोड़ी सी मायूसी हुई। ये सब शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग अगर 11 सेक्टर का सोच के आते ना तो थोड़ा सा इरादा रख के आएगा कि आप लोगों को ना ये चीजें जो है ना फेस करनी पड़ सकती है वहां जाके। मैं बल्कि आपको ये बोलूंगा कि 11 सेक्टर के चक्रों में पड़े ना, आप सिंपली खपलू आए, खपलू के लोग भी अच्छे हैं, बहुत सारी जगह भी है वहां पे, खपलू देख के तो वापिस चले जाए। क्योंकि मैं सच बताऊंगा मुझे बड़ा दुख हुआ है कि एक होता है कि आप सिंपली हमें कह देते ना आप नहीं जा सकते, तो हमें ना इतना दुख होता। हम उन्होंने कहा आप अपना सीने से दे, हम बैठ गए जी। अब वो जो उनके ऊपर ऑफिसर थे उनसे फोन करके पूछेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, परमिट बनेगा। अच्छा परमिट बनेगा, परमिट हम इंतजार करें, परमिट बनेगा। बाद में पता लगा जी वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस में नहीं खत्म हो रही हो तो दूसरी गाड़ी आई थी उनके लिए कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो इस बात से हुआ कि हमें थोड़ा सा ये था कि हमें सिंपली कह देते ना आप ना जाए सर, आप नहीं जा सकते या आप यहाँ से वापस हो जाए, हम नहीं जाने देंगे, तो हम उसमें ज्यादा खुश थे। मगर इसको एक तरह से जलील करना कहते हैं। तो इस बात से थोड़ा सा फिर मायूसी इतनी हुई कि वहां पे खपलू बिना मेरा दिल नहीं किया। अगर हम ये स्कर्दू ना होता ना तो ये अगर ये इतना सफर ना होता तो यकीन करें हम सीधा फैसलाबाद वहां से हमारा सीधा फैसलाबाद जाके ना हम अपनी गाड़ी रोकते। लेकिन मजबूरी तो फिर आके हम नहा धो के फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जैसा जो जैसे हुआ मैंने आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर दी है। बाकी ये कि अब मेरा दिल भी नहीं करा कि मैं आपको बोलूँ कि मेरी कोई और वीडियो भी देखे, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ।